ठीक है। तो यस्टरडे हम लोगों ने फाइल एंड डायरेक्टरी परमिशन देखे थे, इनके रिगार्डिंग क्या परमिशन होते हैं, हम लोग इनको चेंज भी कर सकते हैं। आज जो हम लोग चीज देखने वाले हैं, वो होगा यूजर परमिशन। मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है, मैं कोई पर्टिकुलर यूजर को रीड या फिर राइट का परमिशन दे सकता हूँ, वो मेरे ऊपर है, रीड का देना है या नहीं, माइनस भी कर सकता हूँ मैं परमिशन। जैसे कि यूजर वन करके है, एक पर्टिकुलर फाइल मैंने बनाया, जैसे कि टेस्ट फाइल है, ठीक है? तो ये जो टेस्ट फाइल है उसको बस रीड करने का एक्सेस ही देना है मुझे यूजर वन को, तो ये मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे क्रिएटर कोई भी हो सकता है, ओनर कोई भी हो सकता है, रूट भी हो सकता है, राइट? तो आज हम लोग यूजर परमिशन देखेंगे, दैट मीन्स बस एक पर्टिकुलर यूजर को एक पर्टिकुलर परमिशन देने वाले हैं हम लोग। तुम लोग यहाँ पे फुल परमिशन भी दे सकते हो, तुम्हारे ऊपर है वो। तो रीड राइट एक्स भी दे सकते हो। और जब भी तुम लोग कोई यूजर को परमिशन देते हो, ठीक है, इसके लिए अलग से कमांड है। कोई फाइल को जब भी एक पर्टिकुलर यूजर का परमिशन आता है, तो उसके पास ना प्लस का इंडिकेशन लग जाता है, वहां पे एंडिंग में हमें प्लस शो होता है, ठीक है। तो जब भी आपको प्लस दिखाई देगा तो समझ जाना वो फाइल या फिर फोल्डर को कोई यूजर को स्पेसिफिक परमिशन दिया है, ठीक है? स्टार्ट करते हैं फिर। ज्यादा कुछ नहीं है, 10 मिनट लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट यूजर परमिशन। ठीक है, मैं लॉग इन कर लेता हूँ रूट यूजर से, इसका पासवर्ड है 5। मैं ओपन करता हूँ टर्मिनल। सबसे पहले वी रिक्वायर्ड वन यूजर, हमारे पास कम से कम एक यूजर होना चाहिए, तो वी विल मेक वन यूजर। तो यूजर ऐड, यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ एलेक्स नाम का यूजर, या फिर मैं कुछ और नाम भी ले सकता हूँ। इस यूजर को पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं, पासवर्ड रखूंगा पास। तो मेरे पास अभी एक यूजर है, fine? ठीक है। अभी मैं रूट यूजर का यूज करके होम डायरेक्टरी के अंदर कोई डेटा बनाता हूँ। तो तुम सबको पता ही होगा कि होम डायरेक्टरी होती है स्लैश के अंदर, रूट डायरेक्टरी के अंदर। तो उधर का एक्सेस नॉर्मल यूजर के पास नहीं होता। तो यहाँ पे मैं एक फाइल बनाता हूँ डेटा के साथ, और फाइल को मैं कहाँ पे बनाऊंगा, होम के अंदर ही बनाऊंगा। तो अगर मैं यहाँ पे ed/home, ठीक है, यहाँ पे मैं एक फाइल बनाता हूँ। कैसे भी बना सकते हो, कैट से भी बना सकते हो, vi से भी बना सकते हो। तो vi यहाँ पे फाइल वन करके बनाता हूँ, ठीक है, एंटर करके मैं फाइल में, और यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखता हूँ, हाय हेलो वेलकम, कंटेंट लिख के इसको सेव किया मैंने। तो अभी vi जो फाइल बनी है उसके अंदर कुछ डेटा है मेरे पास, राइट? अभी मैं तुम्हारे सामने लॉग ऑन करता हूँ यहाँ पे सुशील नाम के यूजर से, ठीक है, दिख रहा है सबको? सो मैं स्विच यूजर सुशील से लॉग इन करता हूँ। पहले परमिशन भी दिखा देता हूँ तुमको, एलएस मारूंगा तो देखो फाइल वन बन चुका है। तो एलएस-एनडी एक पर्टिकुलर फाइल फोल्डर का परमिशन देता है, तो एलएस-एनडी मारना और उसका परमिशन दिख जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ ओनर जो रूट है उसके पास ही परमिशन है इसको रीड और राइट करने का। फाइल है तो एग्जीक्यूट तो होने नहीं वाला। और बाकी लोगों को क्या है, अदर यूजर को खाली रीड का परमिशन है। मतलब जो सुशील या फिर स्टूडेंट यूजर है वो सिर्फ इस फाइल को रीड कर सकते हैं, उनके पास एडिट का नहीं है, दे कांट मॉडिफाई इट। तो अब मैं दिखाता हूँ तुमको, ठीक है? यहाँ पे मैंने सुशील यूजर से लॉग ऑन किया है और वही वाले फाइल को मैं ओपन करूंगा, एलएस मारूंगा, मुझे वो फाइल मिल गई यहाँ पे।
तो अभी मैं क्या करूंगा, ओपन करूंगा इसको। तो वी आई फाइल वन करके मैं ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे नीचे वार्निंग आ रहा है कि रीड ओनली फाइल है। अब यहाँ पे मैं कंटेंट को कुछ एडिट करता हूँ तो एडिट भी हो जाएगा, इंसर्ट मोड पे आया और यहाँ पे बोल रहा है कि वार्निंग यू आर चेंजिंग द रीड ओनली फाइल, आप रीड ओनली फाइल को चेंज कर दो। क्लिक ऑन एंटर या फिर कंटिन्यू। अब मैं कुछ लिखता हूँ, यहाँ पे इंसर्ट मोड में हूँ तो कुछ भी लिखता हूँ, कोई भी डेटा लिख सकता हूँ। तो मैंने एक लाइन ऐड किया, बट अगर मैं इसको सेव करने का ट्राई करूंगा तो इट विल शो मी अ वार्निंग कि यू कांट एडिट दिस फाइल, या फिर राइट नहीं कर सकते, क्योंकि अदर यूजर को तो राइट का परमिशन ही नहीं है। जो इसका क्रिएटर है उसके पास ही राइट का परमिशन है, राइट। तो अभी तुम लोगों ने देखा कि नॉर्मल यूजर को सिर्फ रीड का परमिशन है, जैसा कि यहाँ पे दिखा रहा है आपके, राइट। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है रीड का परमिशन है। तो अभी मैं क्या करूंगा, ये फाइल को परमिशन दूंगा, मतलब सुशील यूजर को बस ये पर्टिकुलर फाइल को राइट करने का परमिशन देना है। तो कैसे देंगे बता दो। तो तुम लोग इसको बिना सेव किए बाहर नहीं निकल सकते, तो इससे बाहर निकलना है तो तुम्हें बस क्यू दबाना पड़ेगा, दैट इज क्विट करना पड़ेगा। और अगर मैं डेटा दिखाना चाहूँ तो मेरा प्रीवियस डेटा ही है, जो न्यूली एडेड लाइन है वो ऐड नहीं हुआ है, राइट। तो अभी सुशील को हम लोग पावर देते हैं राइट का भी। तो आ जाओ फिर से रूट यूजर पे। तो मैं इधर को ढूंढ सकता हूँ, मेरे पास कमांड है set FACL, that is set file access control list -m for modify। कमांड बहुत बड़ा है, ठीक है, हर एक चीज का मीनिंग बता रहा हूँ। देन U for यूजर नेम, देन ये वाला कोलन देना है और उसके बाद तुम्हें लिखना है यूजर का नेम। तो मैं ये चेंज कर रहा हूँ सुशील के लिए, ठीक है, -m for modify, U for यूजर नेम, सुशील के लिए। अब उसको एक्सेस क्या देना है, तो मुझे सिर्फ रीड का था ना वहां पे, अभी यहाँ पे मैं दूंगा रीड और राइट का। फाइल है तो एग्जीक्यूट होने नहीं वाला, तो वहां पे डैश रखता हूँ। ये जो हाइफन है ना वो माइनस का इंडिकेशन है। अगर तुमको रीड राइट एग्जीक्यूट कुछ भी नहीं देना है तो तुम लोग यहाँ पे 3 टाइम्स ऐसे दे सकते हो, तो कोई भी परमिशन नहीं आएगा। बट यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ रीड और राइट का एक्सेस और एग्जीक्यूट का माइनस करता हूँ। देन यहाँ पे इतना काम करने के बाद आपको स्पेस देना है और वो फाइल का लोकेशन देना है। तो फाइल वन मेरा यहीं पे पड़ा हुआ है, राइट। अगर यहाँ पे नहीं होता तो मुझे अलग से लोकेशन देना पड़ता था। एंटर मारो, अभी फाइल वन के लिए सुशील का परमिशन आ गया। तो ls -nd फाइल वन का अभी परमिशन चेक करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, प्लस इंडिकेट कर रहा है। मतलब रूट यूजर को छोड़ के भी कोई और यूजर है जिसके लिए पर्टिकुलर फाइल का परमिशन ऐड ऑन हुआ है। तो ये तुमको इधर नहीं दिखेगा, ये एलडी वाले कमांड पे नहीं दिखेगा ये इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे बस प्लस दिख रहा है कि एक्स्ट्रा पॉलिसी यहाँ पे लगा है किसी ने। तो ये पॉलिसी ये कमांड के थ्रू हम लोगों ने कॉन्फ़िगर किया है। अगर आपको डिटेल व्यू देखना है तो गेट FACL, मैं देख रहा हूँ फाइल वन का डिटेल। अब यहाँ पे आपको शो होगा कि यूजर सुशील पर्टिकुलर रीड राइट का परमिशन है ये वाले फाइल के लिए। देखा, तो तुम लोग जितने यूजर को ऐड ऑन करते जाओगे यहाँ पे वो शो होंगे। और ये मास्क क्या है, मास्क आपको रूट का परमिशन शो करता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। जब भी तुम लोग ये मॉडिफाई वाला कमांड मारते हो तो मास्क ऐड ऑन हो जाता है। मास्क इज नथिंग बट हमारे रूट यूजर का डुप्लीकेट। तो रूट ने ये फाइल को क्रिएट किया, उसके पास रीड और राइट का है, तो मास्क में भी वही रिफ्लेक्ट होगा। रूट का परमिशन चेंज कर दो, मास्क में भी वही आपको दिखने वाला है, ठीक है। और वन मोर थिंग गाइस, अभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा, यू लिखा था। अगर यहाँ पे मैं ओ लिखता और यहाँ पे कुछ और यूजर लिखता है फिर ग्रुप का नेम लिखता तो उसके लिए भी पर्टिकुलर परमिशन चेंज होती। बट फिलहाल के लिए बस हम लोग यूजर के रिगार्डिंग कर रहे हैं। तो देखा, मैंने सुशील को रीड और राइट का एक्सेस दिया है। अब मैं फिर से वो फाइल को ओपन करके एडिट करने का ट्राई करूंगा। सो दिस इज माई फाइल, एलएस मारता हूँ, यहाँ पे फाइल अवेलेबल है। फाइल को ओपन करता हूँ, फाइल वन कैट या फिर वीआई से ओपन करता हूँ। तो वीआई से ओपन करता हूँ, ओपन हो चुका है। अभी यहाँ पे नीचे रीड ओनली का मार्क नहीं आ रहा है क्योंकि उसके पास राइट का एक्सेस आ गया है। इंसर्ट मोड पे जाता हूँ, यहाँ पे बिना वार्निंग का मुझे कुछ शो हुआ, तो दिस इज फॉर डेमो करके मैं यहाँ पे कुछ कंटेंट लिख देता हूँ। आफ्टर राइटिंग कंटेंट आई विल ट्राई टू सेव एंड क्विट इट। तो यहाँ पे सेव हो चुका है, देखा।
तो मैंने रीड ओनली परमिशन वाले यूजर को राइट का भी एक्सेस दिया है, तो अभी एक पर्टिकुलर सुशील ही बंदा है जो इस फाइल को राइट कर सकता है। व्हाट इफ अगर मैं व्हाट इफ अगर मैं स्टूडेंट यूजर से लॉग इन करूँ और उससे ट्राई करूँ, तो उससे भी नहीं होने वाला, उसका पासवर्ड भी पास होना चाहिए। तो cd/home, अभी मैं स्टूडेंट यूजर हूँ, ठीक है, लिखा है ना सबको। स्टूडेंट यूजर से एक्सेस करने का ट्राई करूंगा ये फाइल को, तो उधर वही परमिशन दिखाई देगा कि रीड ओनली है। इंसर्ट मोड पे आया, वार्निंग दिखा। हम यहाँ पे कुछ डेटा ऐड ऑन करता हूँ, वो देखो हमारा प्रीवियस डेटा ऐड ऑन हो चुका है। यहाँ पे मैं डेटा ऐड ऑन करता हूँ, कुछ तो कंटेंट सेव करने को ट्राई करूंगा, तो वार्निंग। तो सिर्फ सुशील ही यूजर है जिसको राइट करने का एक्सेस भी है, और वो कमांड के थ्रू भी है मेरे, दैट इज सेट एफएसीएल। तो दिस इज द पावर ऑफ दिस कमांड। यहाँ से तुम लोग पर्टिकुलर पॉलिसी सेट कर सकते हो। कमांड का शायद नाम एनपी सर FACL क्या बताया था? फाइल एक्सेस कंट्रोल जी। उधर में पूछते हैं ये गेट एफएसीएल और सेट एफएसीएल क्या होता है। गेट एफएसीएल के थ्रू तुम लोग उसका डिटेल चेक कर दो, गेट एफएसीएल। और मुझे परमिशन देखना है होम के अंदर फाइल वन का, तो इसका परमिशन मुझे शो होगा। देखा क्या बोल रहे हो, कमांड। हाँ लिखा दो, ये देखा तुमने। तो यूजर परमिशन इतना ही, बस यूजर चूज करना है, उसको क्या एक्सेस देना है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड। वही पे तुमको अगर पूरा का पूरा ही एक्सेस निकालना है तो वो भी कर सकते हो। रीड का भी एक्सेस निकालना है तो वहां पे 3 डॉट दे देना, और फिर 3 डैश, तो निकल जाएगा। सर यूके है कि आप बोल रहे थे कि वो भी रहेगा तो फिर क्या चेंजेस उसके आएंगे? लिए भी उसके लिए भी कमांड यूज कर। ओ की जगह पे, सॉरी, यू की जगह पे तुम लोग ओ लिखोगे तो अदर यूजर के लिए होगा, ठीक है। यहाँ पे जी लिखोगे तो ग्रुप के लिए होगा। डॉक्यूमेंटेशन में मुझे देखना पड़ेगा, तुम लोग ये कमांड खुद से ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे ग्रुप मेंबरशिप भी चेंज होता है। ग्रुप का ओनरशिप, अदर यूजर का ओनरशिप, और अपने ओनर का ओनरशिप यहाँ पे चेंज होता है। मैं वैसे यहाँ पे बता रहा था कि तुम लोग अगर पूरा का पूरा एक्सेस निकालना चाहते हो तो भी निकाल सकते हो। मैं यहाँ पे चूज करता हूँ स्टूडेंट यूजर को, स्टूडेंट, और इसका कोई भी चीज का परमिशन नहीं है। यहाँ पे वैसे मुझे लोकेशन देना पड़ेगा, स्लैश होम के अंदर हमारा फाइल। लोकेशन प्रॉपर है या नहीं टैब मार के पता चल जाएगा, तो टैब मार के आ रहा है तो मेरा प्रॉपर लोकेशन है। एंटर मारूंगा तो स्टूडेंट यूजर को भी कोई भी चीज का परमिशन नहीं है। अब गेट एफएससीएल होम फाइल मारूंगा, तो यहाँ पे स्टूडेंट यूजर एड ऑन हो गया जिसको कोई भी राइट्स नहीं है ये फाइल को एक्सेस करने का, ना रीड का और ना कुछ का। अब मैं चाहिए तो तुम्हें दिखाता हूँ क्या लिखता है रैम का, था तो मुझे क्या मॉडिफाई। हाइफन एम फॉर मॉडिफाई। अब मैं स्टूडेंट यूजर हूँ, एक बार बैक स्पेस दबा के फिर से यहाँ पे आता हूँ, स्टूडेंट सी करे मेरा जीआर फाइल ओपन करता हूँ। परमिशन डिनाइड आ रहा है, मुझे डेटा रीड भी नहीं कर पा रहा। देखा, तो इस तरीके से यू कैन डिसाइड पर्टिकुलर परमिशंस। तो अगर तुम्हारे कुछ सेंसिटिव डॉक्यूमेंट है तो तुम उनको प्रोटेक्ट कर सकते हो विद वो भी हमारे। इस तरीके से यूज होता है यूजर परमिशंस। वो शायद मुझे पीडीएफ दिखना पड़ेगा। एक बार बस पीडीएफ के 2-3 चीजें बता दो, फिर तुम लोग को मैं हिस्ट्री निकाल के कमांड लिखाता हूँ। अच्छा, यस गाइस, ये देखो इसके बारे में बताना था मुझे, ये दिखाना था तुम लोग। तुम लोग अगर प्लस लिखते हो तो वहां पे ऐड होगा वो परमिशन, माइनस लिखते हो तो वो रिमूव होता है परमिशन, ठीक। और इक्वल टू क्या है कि एग्जैक्टली वो क्या सेट करना चाहता है वो है। अभी मैं इसका अगर एक सिनेरियो बताना चाहूँ तो मैं एक साथ बहुत जगह पे परमिशन दे सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे चाहिए तो टच एक फाइल बनाता हूँ, फाइल टेस्ट के नाम से बना है फाइल। तो इसका परमिशन देखते हैं, ls-ld फाइल टेस्ट।
इसके पास ये परमिशन है, तुम लोग इसको चेंज भी कर सकते हो, सी एच मॉड। अभी पर्टिकुलर बंदे का परमिशन चेंज करना है तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। तो देखो ग्रुप को क्या परमिशन है, सिर्फ रीड का है, तो इसको राइट का भी दिलाते हैं, चाहिए तो एग्जीक्यूट का भी दिलाते हैं। तो यहाँ पे मुझे बस लिखना है जी प्लस आर डब्ल्यू एक्स का परमिशन होगा, किसके लिए होगा, फाइल टेस्ट के लिए होगा। एंटर मारूंगा फिर से एल एस हाइफन एल डी, तो देखो आर डब्ल्यू एक्स आ गया। तो इस तरीके से प्लस माइनस का कमांड यूज कर सकते हो। और वहीं पे अगर मैं माइनस देता था ना, तो यहाँ पे तीनों चीजें माइनस हो जाती थी। तो यहाँ पे सिंपली मुझे माइनस देना है, अब तीनों चीजें माइनस हो जाएंगी। ठीक है, तो प्लस माइनस का सिनेरियो ये है, तो ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। और एग्जाम में सारे कैंडिडेट जो भी करते हैं ना, ये प्लस माइनस वाला ही कमांड यूज करते हैं, लेकिन तुम लोग कोई भी कमांड कर सकते हो। और कुछ पूछना है? फोल्डर के लिए भी सेम मतलब? फोल्डर के लिए भी सेम होगा। फाइल के रिगार्डिंग मुझे परमिशन दिखाना ज्यादा बेटर है, क्योंकि मैं डेटा को एक्सेस करके दिखा सकता हूँ कि रीड का है या नहीं। इसलिए मैंने फाइल बनाया। फोल्डर के लिए भी यही प्रॉपर्टीज है। और गाइस मैं तुम्हें एक और चीज बताना चाहता हूँ। सी, मैंने रूट यूजर से होम डायरेक्टरी में कुछ बनाया तो नॉर्मल यूजर को एक्सेस नहीं आ रहा था, ये पता तो चला तुम्हें, राइट? लेकिन अगर मैं, अब देखो मेरे पास सीडी स्लैश होम है, यहाँ पे मेरे पास देखो दो यूजर है। अगर मैं यहाँ पे से ही सुशील के अंदर कुछ बनाऊं तो, ठीक, अब मैं सुशील यूजर के फोल्डर पे हूँ। अगर यहाँ पे ही मैं कुछ फाइल बनाता हूँ और उस पर कुछ लिखता हूँ डेटा, जैसे कि ये मेरा डेमो फाइल लिखता हूँ, ध्यान देना सब लोग। यहाँ पे मैं कुछ डेटा लिखता हूँ, हाय हेलो, और इसको सेव मारा। ठीक है, अब मैं लॉग ऑन करता हूँ सुशील यूजर से और ये वाला फाइल दिखाता हूँ। एग्जिट आया सुशील में, फिर से आप सीडी मारो, अब मैं यहाँ पे हूँ, ये डेमो फाइल वाली जगह पे हूँ। याद है तो मैंने सुशील के अंदर ही एक फाइल बनाया था उसके होम डायरेक्टरी में। तो अगर ये फाइल तुम लोग को लग रहा होगा कि सर ये भी ओपन नहीं होगा और एक्सेस नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगर ये फाइल को पूरा कंट्रोल कर सकता है सुशील। देखो रीड ओनली तो आ रहा है, लेकिन मैं अगर कुछ चेंज करूंगा तो यहाँ पे होना चाहिए। हुआ, सेव हुआ। अगर मैं कैट मारता हूँ डेमो फाइल, तो वो डेटा भी सेव हो गया। अब इसका रीजन कौन बताएगा क्यों हुआ है? सुपर खिलौना है ना सर? सुपर यूजर, क्या सुपर यूजर? सुपर यूजर से सुपर यूजर क्या, बोलो यार। सुपर यूजर है तो उसी में एडिट कर सकते हैं। हाँ वो इधर भी कर सकता है, बट सुशील को कैसे मिला एक्सेस? क्योंकि उसका गेट सर उसने क्योंकि सुशील के होम डायरेक्टरी में से जाके किया, होम डायरेक्टरी में जाके किया। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो सुशील के अंदर ही बना है, तो जो चीज के अंदर कंटेंट है उसको तो एक्सेस मिलेगा ही। सिंपल लॉजिक है, right? अगर सर अदर यूजर मतलब नॉर्मल यूजर्स ने कुछ फाइल बनाया रहेगा तो रूट यूजर इसको एक्सेस कर सकता है? आराम से। मतलब पहले ही बनाया परमिशन चेंज किए बिना परमिशन चेंज किए बिना भी डिफॉल्ट एक्सेस कर, पूरा एक्सेस है? हाँ रूट के बस सारा एक्सेस है। लेकिन अगर तुम्हें रूट का परमिशन निकालना ही है तो तुम लोग ये कमांड यूज कर सकते हो। मैंने भी देखा नहीं है कि नॉर्मल यूजर ने अगर रूट का परमिशन हटाए तो दिखता है या नहीं। चलो ट्राई करता हूँ, अभी करते हैं तुरंत। तो मैं सुशील से कुछ कंटेंट बनाता हूँ ईडी होम में, लेकिन इसका एक्सेस नहीं है शायद मेरे पास, नहीं मिलेगा। नहीं, परमिशन डिनाइड। चलो कोई बात नहीं, मैं होम डायरेक्टरी में ही बनाता हूँ खुद से। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक तो फाइल बनाने जा रहा हूँ। फाइल का नाम है सीक्रेट। के अंदर कुछ कंटेंट लिखा मैंने। तो इसका क्रिएटर और ओनर कौन है? सुशील है। इसके परमिशन देख लेते हैं सीक्रेट के। देखो, ओनर और ग्रुप मेंबर सुशील है, तो ओनर और ग्रुप मेंबर को रीड और राइट का एक्सेस है, अदर यूजर को बस रीड का है, खाली रीड का है। लेकिन मैंने जितना डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा है, रूट का परमिशन चेंज भी किया तो भी वो एक्सेस करता है। तो अभी मैं अदर यूजर का परमिशन यहाँ पे पूरा निकाल देता हूँ, ठीक है? अदर यूजर यहाँ पे कोई रखता ही नहीं। तो सेट एफएसीएल हाइफन एम फॉर मॉडिफाई, यू फॉर यूजर, और मैं टारगेट कर रहा हूँ रूट को, तो अभी रूट का पूरा एक्सेस निकाल रहा हूँ।
मुझे भी पता नहीं है, मैं भी चेक कर रहा हूँ उसको क्या रिजल्ट है, देखते हैं। सीक्रेट हुआ ये। अब इसका परमिशन देखूंगा तो स्टिल यहाँ पे रीड दिखा ही रहा है। रूट काट दिया, रूट से देखो, देख लो, थोड़ा पेशेंस रखो, इतना गड़बड़। देखो रूट के लिए यहाँ पे कोई भी परमिशन नहीं है। अभी मैं रूट से जाके इसका एक्सेस देखता हूँ, रीड का भी नहीं, ठीक है। डाउट है मुझे हो गया है, तो सीडी स्लैश होम स्लैश सुशील के अंदर आता हूँ, एलएस मारूंगा, फाइल सीक्रेट मिला मुझे। कैट में दिखेगा या नहीं, डाउट है। कैट में तो दिख रहा है, पीआई में चेक करते हैं। इसका मतलब रूट रूट का परमिशन चेंज करोगे तो भी उसके बाद एक्सेस एडिट हो रहा है। अरे मैन, एक्सेस कर लिया, एडिट कर लिया, एडिट हो जाएगा। तो रूट मतलब रूट के पास सुपर यूजर का पावर है, वो कुछ भी कर सकता है। वो वैसे तो रूट को तो जो हटा नहीं सकते रास्ते से, प्रॉब्लम फेस करेगा। पापा है लोग, अब बनाने वाले ने ऐसे बनाया, हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते। बाकी सारी चीजें तो तुम्हें पता ही है, बाकी सबके बारे में मैं बता चुका हूँ। इतना क्वेश्चन आता है गाइस। पर ये वाला क्या है, ये बस रीड कर लो, यही बोलने वाला था मैं। इसके बारे में क्वेश्चन आता है कि एक फोल्डर को ना ये वाला परमिशन लगाने के लिए दो। देखो जी आ रहा है मतलब वो जी के लिए हो रहा है, ग्रुप के लिए। यू आ रहा है मतलब यूजर के लिए, वो मतलब अदर यूजर के लिए। ये क्या है, हाँ पे एस एस प्लस एस, ये हाँ, वो परमिशन है, एस यू आई डी है। ये क्या है मैं बताता हूँ, मुझे याद करने दो, प्रॉपर बताता हूँ, गलत शेयर नहीं करना चाहता। इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये जी प्लस एस के लिए इसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी को ना ये वाला परमिशन देना पड़ता है। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देखो क्या लिखा है, फाइल एग्जीक्यूट एज द ग्रुप दैट ओन द फाइल। वो ऐसे एग्जीक्यूट होगा जो ग्रुप से उसका ओनरशिप है उस तरीके से। यहाँ पे क्या लिखा है, फाइल न्यूली क्रिएटेड इन द डायरेक्टरी हैव देयर ग्रुप ओनर सेट टू मैच द ग्रुप ओनर ऑफ द डायरेक्टरी। तो ये इजी वे में क्या है ये बता दो। अभी के लिए तुम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करो, इसका मीनिंग मैं थोड़ी देर में बता दूँ।